स्तुति मंगलकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ओम दुम दुर्गाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में सुनेंगे हम दुर्गा सप्तशती के तीसरे अध्याय का पाठ। नवरात्र के दिनों में दुर्गा सप्तशती के पाठ के श्रवण मात्र से ही मनुष्य का उद्धार हो जाता है, संपूर्ण पापों का नाश होता है। माँ भगवती महामाया की कृपा प्राप्त होती है, जिसके प्रभाव से सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जीवन में धन धान्य ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, शत्रु बाधा समाप्त होती है तथा हर प्रकार के विघ्नों का नाश होता है। भगवती महामाया के इस पाठ के श्रवण से मनुष्य को सभी सुख की प्राप्ति होती है। इसलिए माँ भगवती का हम ध्यान करते हुए आज के पाठ को हम आरंभ करते हैं। आज के इस पाठ में हम सुनेंगे सेनापतियों के सहित महिषासुर के वध का वर्णन। माँ जगदम्बा के श्री अंगों की कांति उदय काल के सहस्त्रों सूर्यों के समान है। माँ ने लाल रंग के रेशमी को धारण कर रखा है, गले में मुंडमाला शोभायमान हो रही है, दोनों स्तनों पर रक्त चंदन का लेप लगा है तथा उन्होंने अपने कर कमलों में जप की मालिका, विद्या और अभय तथा वर नामक मुद्राओं को धारण कर रखा है। 3 नेत्रों से सुशोभित मुखार बिंद अत्यंत ही शोभायमान हो रहा है। मस्तक पर चंद्रमा के साथ ही रत्नमय मुकुट जरा बंधा है तथा वे कमल के आसन पर विराजमान है। ऐसी भगवती महामाया को मैं भक्तिपूर्वक तथा श्रद्धापूर्वक उनके चरणों में नमन करती हूँ। महर्षि मेधा आगे कहते हैं कि महिषासुर की सेना को नष्ट होता हुआ देख करके उस सेना का सेनापति चिच्छुर क्रोध में भर करके देवी के साथ युद्ध करने के लिए देवी को ललकारने लगा। वह देवी पर इस प्रकार से बाणों की वर्षा करने लगा मानो कि सुमेरु पर्वत पानी की धार को बरसा रहा। इस प्रकार से देवी ने अपने बाणों से उसके बाणों को क्षण भर में ही काट डाला तथा उसके घोड़े एवं सारथी को मार गिराया। इतना ही नहीं बल्कि देवी माँ ने अत्यंत ऊंची ध्वजा को भी काटकर नीचे गिरा दिया। धनुष कट जाने के पश्चात उसके शरीर के अंगों को भी माँ ने अपने बांधों से बींध डाला। धनुष घोड़े सारथी के नष्ट होते ही वह असुर अपने हाथों में ढाल तथा तलवार लेकर के देवी की ओर दौड़ पड़ा। उसने अपनी तीक्ष्ण धार वाली तलवार से देवी की सह के मस्तक पर जोरदार प्रहार किया और बड़े वेग से देवी की बाईं भुजा पर भी उसने वार किया, किंतु देवी के बाईं भुजा को छूते ही उस दैत्य की तलवार टुकड़े टुकड़े हो गई। इससे दैत्य ने क्रोध में भर करके शूल हाथों में लिया तथा भद्रकाली देवी की ओर फेंका। शूल को अपनी ओर आता हुआ देख करके देवी ने उस शूल की ओर देखा। तुरंत ही वह शूल गिरते हुए सूर्य के समान प्रज्वलित हो उठा। शूल को अपनी ओर आते हुए देखकर महादेवी ने भी शूल को छोड़ा, जिसका प्रभाव इतना तेज था कि महाअसुर के प्राण का हरण हो गया। चिच्छुर के मर जाने पर देवताओं को दुख देने वाला चामर नामक दैत्य उस समय हाथी पर सवार होकर के देवी से लड़ने के लिए युद्ध भूमि में आ डटा। उसने आने के साथ ही शक्ति के द्वारा माँ देवी पर प्रहार किया, किंतु देवी ने हुंकार मात्र से ही उसे तोड़कर पृथ्वी पर गिरा दिया। शक्ति को टूटा हुआ अवस्था में देख करके दैत्य क्रोध से लाल होकर के शूल का भेदन चलाया, किंतु माँ भगवती महामाया ने उसे भी काट डाला। इतने में देवी का सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर सवार हो गया तथा दैत्य के साथ बहुत ही तीव्रता से युद्ध करने लगा। फिर वे दोनों लड़ते हुए हाथी पर से पृथ्वी पर आ गिरे और दोनों ही बड़े ही क्रोधपूर्वक उस समय लड़ने लगे। फिर सिंह बड़े जोर से आकाश की ओर उछला। जब वह पृथ्वी पर आया तो पंजे की मार से चामर का सिर धड़ से अलग कर दिया
क्रोध में भरी हुई देवी ने शिला तथा वृक्ष आदि के चोटों से उदग्र को भी मार गिराया। कराल को दांतों, मुक्कों और थप्पड़ों से चूर्ण कर डाला। क्रोध में भरी हुई देवी ने गदा के प्रहार से उद्धत दैत्य को मार गिराया। भिंदीपाल से वाष्पकल को, बाणों से ताम्र तथा अंधक को मौत के घात उतार दिया। 3 नेत्रों वाली भगवती महामाया ने त्रिशूल से उग्रा सहित उग्रवीर और महाहनु नामक राक्षसों को मार गिराया। महेश्वरी ने अपनी तलवार से विडाल नामक दैत्य के सिर को काट डाला तथा अपने बाणों से दौड़धर और दुर्मुख राक्षसों को यमलोक पहुंचा दिया। इस प्रकार जब महिषासुर ने देखा कि देवी ने मेरी संपूर्ण सेना का नाश कर दिया है, तब वह तुरंत ही रूप परिवर्तन करके भैंसे का रूप धारण कर देवी के गणों को दुख और पीड़ा पहुंचाने लगा। उन गणों में से कितनों को उसने मुख के प्रहार से, तो ना जाने कितनों को खुरों के प्रहार से, कितनों को ही पूंछ से, तो ना जाने कितनों को सींगों के प्रहार से, बहुतों को दौड़ाने के वेग से और बहुतों को सिंहनाद से, कितनों को चक्कर देकर तथा कितनों को श्वास वायु के झोंकों से ही पृथ्वी पर गिरा दिया। वह दैत्य इस प्रकार से गणों की सेना को गिरा, देवी के सिंह को मारने के लिए उनकी ओर दौड़ा। तब देवी को बहुत क्रोध आया। उस समय दैत्य भी क्रोध में भरकर धरती को अपने खुरों से खोदने लगा तथा सींगों से बड़े बड़े पर्वतों को उखाड़ कर धरती पर फेंकने लगा तथा मुख से भयंकर शब्द ध्वनि करने लगा। महिषासुर के वेग से चक्कर देने के कारण उस समय पृथ्वी क्षुब्ध बुद्ध होकर के फटने लगी तथा उसकी पूंछ की टकराहट से समुद्र चारों ओर फैलने लगा। हिलते हुए सिंगों के आघात से उस समय मेघ खंड खंड हो गए और श्वास से आकाश में उड़ते हुए पर्वत भी फटने लगे। इस तरह से क्रोध में भरे हुए राक्षसों को देख चंडिका को भी क्रोध हो आया और उसे मारने के लिए वह क्रोध में भर उठी। देवी ने तब अपना पास फेंक कर दैत्य को बंधक बनाया। बंध जाने पर दैत्य ने अपने पुरातन रूप का त्याग किया तथा नवीन रूप का धारण किया और सिंह के रूप में वह परिणत हुआ। ज्यों ही देवी उसका सिर काटने को उद्धत हुई, तब उसने पुरुष का रूप बना लिया, जिसके हाथ में तलवार थी। देवी ने तुरंत ही अपने बाणों से उस पुरुष को उसकी तलवार ढाल सहित ही बींध डाला। तत्पश्चात वह हाथी के रूप में दिखलाई देने लगा और अपने लंबे सूंड से देवी के सिंह को अपनी ओर खींचने लगा तथा जोरदार गर्जना करने लगा। देवी ने अपनी तलवार से तब उसकी सूंड को काट डाला। तब राक्षस ने एक बार फिर से भैंसे का रूप धारण करते हुए पहले की तरह चर अचर जीवों सहित ही समस्त त्रिलोकी को व्याकुल करने लगा। तत्पश्चात क्रोध में भरी हुई देवी बारंबार उत्तम मधु का पान करने लगी और लाल लाल नेत्र करके भयंकर शब्दों के द्वारा वह हंसने लगी। देवी को हंसता हुआ देख करके दैत्य क्रोध में और अधिक गर्जना करने लगा। अपने सींगों से देवी पर पर्वतों को फेंकने लगा। देवी अपने बाणों से उसके फेंके हुए पर्वतों को चूर्ण करती हुई तब कहने लगी, अरे ओ मूढ़, मैं जब तक मधु का पान कर रही हूँ, बस तभी तक तू गड़े चले। इसके पश्चात मेरे हाथों से ही तेरी मृत्यु होगी और उस समय देवता जन गरजेंगे। महर्षि मेधा आके कहते हैं कि इस प्रकार से देवी उछलकर दैत्य के ऊपर जा चढ़ी, उसको अपने पैर से दबाकर सूल से उसके गले पर तीव्र आघात किया। देवी के पैर से दबने पर भी दैत्य अपने दूसरे मुख से बाहर की ओर निकलने लगा। उसने अब तो रूप भी दूसरा धारण कर रखा था। अभी वह आधा ही बाहर निकला था कि देवी ने अपने प्रभाव के द्वारा उसे वहीं पर रोक दिया। जब वह आधा निकला हुआ ही दैत्य युद्ध के लिए देवी को ललकार रहा था, तभी देवी ने अपनी तलवार से उसके सर को काट कर अलग गिरा दिया। तत्पश्चात बची खुची राक्षसी सेना हाहाकार करती हुई वहां से भाग खड़ी हुई तथा सभी देवतागण अत्यंत ही प्रसन्न हुए। महर्षियों सहित सभी ऋषि इत्यादि भगवती की स्तुति करने लगे। गंधर्व राज गाने लगे तथा अप्सराएं नृत्य करने लगी। वातावरण शांत पड़ गया और निर्मल हो गया। बोलो भगवती महामाया की जय, जगत जननी माता रानी की जय।
दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने सुना श्री दुर्गा सप्तशती के तीसरे अध्याय का पाठ। कल के वीडियो में हम आगे की कथाओं के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। ओम दुम दुर्गाय नमः।